नमस्कार। आज हम जावा की कुछ बहुत ही बुनियादी पर ज़रूरी चीज़ों पर बात करेंगे। हाँ, वो चीजें जो बड़े सॉफ्टवेयर की नींव होती है ना? बिल्कुल। कैसे कोड लिखें जो चले भी, लचीला भी हो और ज़रूरत पड़ने पर बदले भी आसानी से। सही। हमारे पास अमोल उगाजरे की चर्चा के कुछ अंश हैं, जिसमें पूर्णिमा शर्मा, आरसी फातिमा, पूजा माकुड़े के सवाल भी थे। अच्छा। तो हम मेथड्स से वैल्यू लौटाना, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, इन सब पर गौर करेंगे। और ये देखेंगे कि सिलेनियम जैसी टेक्नोलॉजीज के लिए ये क्यों मायने रखते हैं? हाँ, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सरल मगर शक्तिशाली विचार से। एक मेथड जो सिर्फ काम न करे, नतीजा भी दे। हाँ, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर बहुत काम का। जब मेथड को कुछ रिजल्ट देना होता है तो वो रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करता है। अच्छा। और ये रिजल्ट मतलब कोई नंबर हो सकता है, इंटीजर या कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग, कुछ भी। और इसका फायदा? सबसे बड़ा फायदा है कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब कोड दोबारा इस्तेमाल कर पाना। एक काम का कोड एक बार लिखो, कई जगह चलाओ। जैसे वो उदाहरण थे, सर्कल का एरिया निकालना, वो डबल वैल्यू लौटाएगा हमें। हाँ, या फिर किसी स्ट्रिंग को उल्टा करना, वो स्ट्रिंग लौटाएगा। और ये सिर्फ सिंपल वैल्यूज तक ही नहीं है, मतलब मेथड्स पूरे के पूरे एरे भी लौटा सकते हैं। वो कैसे? बिल्कुल, आप एक मेथड बना सकते हैं जो समझिए एक एरे लेता है, ठीक है। उसके हर एलिमेंट पर कुछ करता है, मान लीजिए डबल कर देता है। और फिर एक नया एरे लौटा देता है। अरे वाह! इसी तरह 2D एरे के साथ भी। सोचिए, आपके पास नामों की लिस्ट है 2D एरे में, और आप हर नाम को उल्टा करके नई लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप वो स्ट्रिंग रिवर्स वाला मेथड यहाँ फिर से यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब छोटे-छोटे रीयूजेबल ब्लॉक से बड़े काम। एग्जैक्टली, यही मॉड्यूलैरिटी है। तो ये कोड को हिस्सों में बांटने वाली बात हमें अगले अहम मुद्दे पर लाती है, एब्स्ट्रैक्शन। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, पर है बहुत सीधी सी बात। एब्स्ट्रैक्शन मतलब जटिलता छुपाना, सिर्फ जरूरी चीजें दिखाना। जैसे कोई रोजमर्रा का उदाहरण? जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हमें इंजन कैसे काम करता है उसकी हर डिटेल जानने की जरूरत नहीं। सही बात है। हम बस स्टीयरिंग, गियर, ब्रेक, इन जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं। अंदर क्या हो रहा है वो छुपा हुआ है। यही एब्स्ट्रैक्शन है। ओके, तो सॉफ्टवेयर में ये कैसे होता है? मतलब सिर्फ एक सोच है या कोड में भी दिखता है? दिखता है। यहीं पर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस काम आती हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हाँ, आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से ऐसी क्लास बनाते हैं जिसका आप सीधे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, मतलब न्यू करके इंस्टेंस नहीं बना सकते। सीधे ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्यों? इसका क्या फायदा? फायदा ये है कि आप एक ढांचा तय कर देते हैं, एक ब्लूप्रिंट जैसा। ढांचा? हाँ, इसमें कुछ मेथड आप पूरे लिख सकते हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट, और कुछ की सिर्फ घोषणा कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बिना कोड के। अच्छा, तो अधूरे मेथड। हाँ, अब जो भी क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी, मतलब इस्तेमाल करेगी, उसे उन अधूरे यानी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को पूरा करना ही होगा अपने तरीके से। ओके, तो ये एक तरह का नियम बन गया कि ये मेथड तो बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और यही पॉलीमॉर्फिज्म भी आता है। एक ही मेथड नाम जैसे ओपन ब्राउजर, अलग-अलग चाइल्ड क्लास जैसे क्रोम, फायरफॉक्स में अलग-अलग तरीके से लागू हो सकता है। समझ गया। जैसे कोई सीनियर डेवलपर एक ढांचा बना दे वेब ड्राइवर जैसा, हाँ, और बाकी टीम उसे अलग-अलग ब्राउजर के लिए इम्प्लीमेंट करे। परफेक्ट। यही यूज केस है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देती है, 0 से 100% तक एब्स्ट्रैक्शन। पर अगर हमें बिल्कुल सख्त नियम चाहिए, सिर्फ क्या करना है ये बताना हो, कैसे नहीं, एकदम 100% एब्स्ट्रैक्शन। उसके लिए है इंटरफेसेस। इंटरफेस कीवर्ड से बनते हैं। इंटरफेस? हाँ, ये समझिए एक पक्का वाला अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट है। इनमें आमतौर पर सिर्फ मेथड की घोषणा होती है, कोड नहीं। जावा 8 के बाद से कुछ डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स आ गए हैं जिनमें बॉडी होती है, पर मूल आइडिया 100% एब्स्ट्रैक्शन का ही है। अच्छा, मतलब ये और भी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ, मेथड्स डिफॉल्ट रूप से पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और एक खास बात, इंटरफेस के जरिए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसी चीज मुमकिन हो पाती है। ओह, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये तो क्लास के साथ नहीं होता। नहीं होता, इसीलिए इंटरफेस का ये एक बड़ा फायदा है। तो कोई क्लास इस अनुबंध को मानती कैसे है? वो क्लास इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का इस्तेमाल करती है और उसे इंटरफेस के सारे मेथड्स को लागू करना पड़ता है। हमारे मेथड्स को? हाँ, और वो भी कम से कम उतनी ही पहुंच के साथ। मतलब अगर इंटरफेस में मेथड पब्लिक है तो लागू करते वक्त भी पब्लिक ही रखना होगा,
प्रोटेक्टेड या प्राइवेट नहीं कर सकते, स्कोप कम नहीं कर सकते। ठीक है, ये नियम जरूरी है। और आपने सेलेनियम का जिक्र किया था, उसका क्या कनेक्शन है इससे? अरे सिलेनियम का तो पूरा आर्किटेक्चर इसी पर टिका है, वो जो वेब ड्राइवर है ना। हाँ, वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर लिखते हैं। बिल्कुल, वो वेब ड्राइवर खुद एक इंटरफेस है। अच्छा, ये तो पता नहीं था। हाँ, इसीलिए आप वेब ड्राइवर टाइप के वेरिएबल में क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं और फायरफॉक्स ड्राइवर का भी। आपका कोड वेब ड्राइवर इंटरफेस के अनुबंध पर निर्भर करता है, किसी खास ब्राउजर की क्लास पर नहीं। वाह, मतलब अगर कल को कोई नया ब्राउजर आता है तो बस उसकी क्लास बनाकर वेब ड्राइवर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। एग्जैक्टली आपका पुराना टेस्ट स्क्रिप्ट ज्यादातर वैसे का वैसा ही चलेगा। यही इंटरफेस की पावर है, लूज कपलिंग और फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मेथड से वैल्यू लौटाना, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, ये सिर्फ थियोरी नहीं है बल्कि सेलेनियम जैसे फ्रेमवर्क की जान है। निश्चित रूप से इनको समझने से फ्रेमवर्क कैसे काम कर रहा है ये पता चलता है। ट्रबल शूटिंग में बहुत मदद मिलती है। सही बात है। तो हमने देखा कि कैसे मेथड से वैल्यू लौटाने से कोड मॉड्यूलर बनता है। हाँ, और एब्स्ट्रैक्शन जटिलता छुपाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक टेम्पलेट जैसा काम करती है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। और इंटरफेस एक सख्त कॉन्ट्रैक्ट देता है जो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसा फायदा देता है। बहुत बढ़िया। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ, ये जो एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस के सिद्धांत हैं, ये सॉफ्टवेयर डिजाइन में इन अनुबंधों के जरिए एक तरह का भरोसा कैसे कायम करते हैं? जरा सोचिए, अगर सॉफ्टवेयर के अलग अलग हिस्से इन तय नियमों का पालन ना करें तो बड़े जटिल सिस्टम्स बनाना और उन्हें चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा।